भैया कहा भिखारी है जो तुम कुंवारी है। भैया कहा भिखारी है बिना कुंवारी है। तेरो भैया कहा भिखारी है बिना कुंवारी है। बिना ओ बिना तेरो भैया कहा भिखारी है बिना कुंवारी है। तेरो भैया कहा भिखारी है बिना कुंवारी है। तेरो भैया कहा भिखारी है बिना कुंवारी है। और भैया से कहीं की शादी कराए भैया से कह के शादी कराई ले। तू तो चंद्र बदन उजियारी है दुनिया कुंवारी है। चंद्र बदन उजियारी है बिना कुंवारी है। चंद्र बदन उजियारी है बिना कुंवारी है। 5 बरस तू हमसे बड़ी है हमसे बड़ी। तो लड़के तैयार खड़ी है देखत में उमरिया बारी है दुनिया बारी है। खत्म उमरिया पारी है बिना कुंवारी। खत्म उमरिया पारी है बिना कुंवारी है। देखो लोगों, जो आदमी की गोली काम नहीं करती, बंदूक से निकली गोली काम नहीं करती, वो मुंह से निकली बोली काम कर जाती है। एक लड़की बोली, तेरे संग की जोई जोई सखियों, अरे तुई ललना रही खिला। अरे क्या धनमाई है तेरे बाबुल पे, और क्या दुलही की है बबुल तुम्हारा। और कांटे साले धरे बिरिया को, और गोदी में साले स्वाति बोला। बिटिया साले मात पिता को, जो मायके में कर डोले शिकार। एक लड़की बोली, क्यों अपने भैया से कह के तू शादी क्यों नहीं कर लेती। आय हाय, ये बातें हो रही थी और तब तक सुयोग नगरिया का रहने वाला एक विप्रचित्त नाम का राक्षस घोड़े पे सवार होकर के उसी मंदिर के करीब आ गया। इसने देखा कि हिरण्यकश्यप की बहन जितनी भी मंदिर के पास लड़कियां हैं सबसे सुंदर थी, और उसकी सुंदरता को देख करके इस इज्जत के भूखे भेड़िया ने क्या किया, उसकी कलाई को पकड़ लिया और सेका की कलाई को पकड़ करके लेकर के चला। सेका कहने लगी, ओरे दुष्ट, तुझे ये नहीं पता कि मैं किसकी बहन हूं। मेरे भैया का नाम है हिरण्यकश्यप, और अगर मेरे भैया को मालूम पड़ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन बेऊ राक्षस नए खूनवार है, बोला सेका, अगर तू भैया का गरुड़ दिखाती है, घमंड दिखाती है, तो जा, मैं तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन एक शर्त है, तेरे भैया का और मेरा गदा युद्ध होगा, और गदा युद्ध में अगर हम हार गए तो मेरा राज तेरे भैया का हो जाएगा, और अगर हमने तेरे भैया को हरा दिया
तो बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी बहना तुम्हारी। बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी बहना तुम्हारी। हम तुमसे शादी कर लेंगे, शादी करेंगे विधि विधान के द्वारा। बिठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी। बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी बहना तुम्हारी। कहो ना प्यार है प्यार है प्यार, बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी बहना तुम्हारी। बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी बहना और सुनो, अरे घोड़े पे बैठा करके तुझे घर ले जाऊंगा, के घोड़े पर बैठा करके तुझे घर ले जाऊंगा। और विधि विधान के द्वारा मैं शादी रचाऊंगा। के विधि विधान के द्वारा मैं शादी तो रचाऊंगा। कहे हर बार हर बार हर बार, बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी बहना तुम्हारी। बिठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़े पर, देखती रह जाएगी बहना तुम्हारी। देखिए उस राक्षस ने एक शर्त रखी, सेका तेरे भैया को अगर हमने युद्ध में परास्त किया तो हम तुमसे शादी करेंगे। सेहका कहने लगी ये शर्त आपकी हमें मंजूर है। और सेहका ने जाकर के राजा हिरण्यकश्यप को सारी हकीकत बताई कि भैया मैं तेरी कुश्ती एक बलवान योद्धा से बच करके आई और शर्त है गदा युद्ध। और गदा युद्ध में अगर तुझे हरा दिया तो समझ ले तेरी बहन तेरे हाथों से चली गई, वो शादी करेगा। जवाब दिया बहन गदा युद्ध में नाला को हम परास्त करेंगे। इधर से गदा लेकर के हिरण्यकश्यप चला और उधर से विप्रचित, और मंदिर में आकर के शीतला के मंदिर में घोर संग्राम हुआ। और जब घोर संग्राम हुआ
तो 14 दिन तक गदा युद्ध चला था। और 14 दिन तक जब गदा युद्ध हुआ था तो अंत में परिणाम भक्तों यही निकला था कि उस विप्रचित नाम के राक्षस ने हिरण्याकश्यप को गदा युद्ध में परास्त कर दिया और सिंहका की कलाई को पकड़ करके और वो घोड़े पे बैठा करके राक्षस ले गया और जाने विधि विधान से सिंहका के साथ में शादी की है। अब हिरण्याकश्यप को चिंता लग गई कि भाई भी मारा गया और बहन भी हाथों से चली गई। जवाब दिया, मंत्री कोई उपाय बताओ जो हम देवताओं पे विजय प्राप्त कर सके। महाराज एक उपाय हमारे पास है। क्या? ऐसा करो, आप तपस्या करो। तपस्या जब तुम तपस्या करोगे तो आपके पास में शक्तियां आएंगी। जब आपके पास में शक्तियां आ जाएंगी तो आप सर्वशक्तिमान बन जाओगे, हर देवताओं पे विजय प्राप्त कर लोगे। देवता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि देवताओं पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो केवल हथियार एक ही है, तपस्या। और तपस्या करेंगे तो देवता खुश होंगे, कोई न कोई वरदान तो देंगे। तो देखिए मन में इसने ठान लिया कि मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। और तपस्या करने के लिए जब चला तो देवताओं का राजा इंद्र घबराने लगा। समझ गया कि अब तो हमारा इंद्रासन चला गया। लेकिन भाइयों, आज वो इंद्र अपने गुरु के पास में गया, जिनके गुरु थे देवताओं के बृहस्पति। और बृहस्पति गुरु के पास में जाकर के इंद्र क्या बोला है? अरे देव गए घबराई, गुरु बृहस्पति तब भुलवाए। अरे गुरु जी बृहस्पति भुलवाए और रोई रोई की हालत सभी दे बन में बतलाए। अरे गुरु जी बानी चित धरियो, बार बार यूं कहीं के रक्षा देवन की करियो। देखिए देवताओं का राजा इंद्र कहने लगा, गुरुदेव हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए जा रहा है, कोई ऐसा इंतजाम करो कि बाकी तपस्या खंडित हो जाए। गुरुजी बोले, काहे? कोई हवन करे, कोई यज्ञ करे तो तेरी नानी पहले मर जाए, तुझे क्या दुख होता? बोले, गुरुदेव अगर उसने तपस्या कर ली तो देवताओं का जीना हराम है, इंद्रासन ही चला जाएगा। गुरुदेव कहने लगे, अगर ये बात है तो मैं जाऊंगा उसकी तपस्या को खंडित करूंगा। तो गुरुदेव ने क्या किया? गुरु तब तोता
बन गए तोता, और तोता बन करके बोले हैं कि देवताओं